हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। मजाजुल हक हमारे साथ जुड़ गए हैं, फाउंडर एंड डायरेक्टर हैं रूहानी मरकज सहारनपुर से। आपका बहुत इस्तकबाल है। मजाजुल साहब, आपसे भी समझना चाहेंगे साजिद साहब ने किस तरह से रोशनी डाली। आप शायद नहीं सुन पाए कि जुम्मतुल विदा कोई ऐसा खास जुम्मा नहीं है, लेकिन बहरहाल हम आपसे भी समझना चाहेंगे कि आपका इसको लेकर क्या कहना है। जुम्मतुल विदा को जुम्मतुल विदा क्यों कहा जाता है और क्या इसकी इस्लाम में कोई अहमियत है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। असल में तो जुमे की अहमियत है। जुम्मतुल विदा लोगों ने बना दिया क्योंकि रमजान का आखिरी जुमा होता है और लोग जो है, मैंने तो यहाँ तक सुना है बहुत से इलाकों में रोजा ही छोड़ देते हैं इसके बाद। ये तो और बिदत नई शुरू कर दी लोगों ने। जुमे की बहुत वैल्यू है। कुरान में सूरह जुमा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उतारी है, पूरी सूरत इसी नाम से, और उसमें कहा है सूरह जुमा की 9 नंबर आयत में कि जब जुमे की अजान हो तो फिर तब अपना काम वाम बंद करके दौड़ो मस्जिद की तरफ। मतलब लगना चाहिए कि तुम जुमे की तैयारी में हो और तेजी दिखानी चाहिए। और हदीस पाक में ये बात आती है कि तमाम मुसलमान जितने भी मर्द हैं उन पे जो है वो जुमे की नमाज जमात से पढ़ना वाजिब है। और सिर्फ 4 लोग उसमें इस्तिस्ना है। ये सुनन अबू दाऊद शरीफ की हदीस पाक है कि एक तो औरत के ऊपर वाजिब नहीं है, एक कोई गुलाम हो या कोई बीमार हो या फिर नाबालिग बच्चा। इनके अलावा जुमे की नमाज जो है वो सब पे वाजिब है, वो पढ़ना जरूरी है। दूसरी बात यह है कि जुमे के मामले में ये भी कुरान ये कहता है सूरह जुमे की 12 नंबर आयत में कि जब नबी खुतबा दे रहे थे खड़े हुए तो तुम उन्हें खड़ा छोड़ के चल दिए। ये तय हो गया कि खुतबा खड़े होकर देना है। और आगे ये कहा कि खामोशी, एक हदीस पाक में ये बात भी आती है कि नबी ने फरमाया कि जब खुतबा दिया जाए तुम लोग खामोश रहो, बिल्कुल, मतलब पिन ड्रॉप साइलेंस होनी चाहिए। अगर तूने ये बात अपने भाई को कही कि तू चुप हो जा तो तूने लघु काम किया, मतलब गलत काम किया। तो इसलिए जुमे की खुतबे की बड़ी अहमियत है और लोग खुतबे निकाल देते हैं। मेन चीज जो है, जुमे की जो रकात कम की गई है, जोहर की 2 रकात कर दी गई, उसमें 2 रकात के बदले में अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से जुमे का खुतबा रखा गया है ताकि हालात हाजरा पे तमाम मालूमात लोगों को हो जाए। उस टाइम जो एक इज्तिमा होता है, तमाम इलाके जो आसपास के इलाके हैं उनके लोगों का इज्तिमा मस्जिद में हफ्तावारी, और उसमें हालात एक दूसरे के मालूम हों, एक दूसरे से मिले लोग, और वहां पता लगे कल्चर का भी, मुस्लिम कल्चर का, कि फला इलाके में क्या चल रहा है फला। तो ये जो लोग जुमे का खुतबा निकाल देते हैं तो ये असल जो रूह है जुमे की वो तो खत्म हो जाती है। यहाँ तक तो फरमाया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जुमे के दिन फरिश्ता खड़ा हो जाता है दरवाजे पे और वो नाम लिखता रहता है कि जो सबसे पहले आया उसका इतना बड़ा सदका, उसने ऊंट का सदका किया, उसके बाद जो आया उसने भैंस का सदका किया। मतलब पूरी तफसील है उस हदीस में। तो मतलब पहले पहुंचने की बड़ी ताकीद है। ये फरमाया उसी सूरत में कि अपने काम धंधे बंद कर दो उस दिन, और जब अजान हो जाए और खरीदो फरोख्त बिल्कुल बंद कर दो। लोग अब समझते ही नहीं इन चीजों को। असल में बनी इसराइल का जो वाकया है ना, कि वो लोग शनीचर के दिन मछली वाला जो वाकया है उसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक पूरे दिन को बंद करने के लिए कहा था। तमाम कारोबार, तमाम एक्टिविटीज, जो भी फाइनेंशियली एक्टिविटीज हो। हमें तो सिर्फ आधा घंटा या पौन घंटा दिया है कि आपको अजान होने के बाद मस्जिद की तरफ जाना है और फिर आपने नमाज पढ़ के उसके बाद आप फारिग हैं, उसके बाद आप फजल, अल्लाह का फजल तलाश करने के लिए निकल जाएं। मतलब ये कुरान की आयतें हैं। लेकिन अब इस तरह से हम मादियत में आ गए, मेटेरियलिस्टिक हो गए कि लोग समझते ही नहीं इन चीजों को। न जुमे के दिन दुकानें बंद करते हैं अपनी, न खरीदो फरोख्त बंद करते हैं। औरतें जुमे के दिन नजर आती हैं बाजारों में। ये तो इबादत का ऐसा दिन है कि ये तो मतलब एक हिसाब से ईद की तरह से मनाना चाहिए मुसलमानों को। मतलब इबादत के हिसाब से, ये नहीं कि डांस कर रहे हैं या कोई गाने बजा रहे हैं, कोई ईद इस तरह की ईद नहीं, बल्कि दूसरे तरीके की इबादत इसमें बढ़ा दें अपनी, और जुमे का जो मकसद है वो पूरा हो। और वहां जाके अपना जो मस्जिद में ज्यादा वक्त गुजारे, उसमें जिक्र अज़कार और ये। लेकिन ये जो जुमा, आखिरी जुमे के हवाले से आपने सवाल किया, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई तलकीन इस तरह की नहीं है, ना हमें मालूमात होती है इस तरह की कि जुमे आखिरी जुमे को इस तरह से सेलिब्रेट किया गया हो जिस तरह से हमारे यहाँ करने लगे और नाम दे दिया गया इस तरह का। ये तो इस्लाम में नहीं
نئی نئی چیزیں لوگ شروع کر دیتے ہیں اصل میں. اصل تو ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں ہی ہر چیز کو دیکھنا چاہیے, اور جو ہمارے بزرگ علماء دین ہیں ان سے ہر چیز کی تحقیق کریں. کوئی منع نہیں کرتا, لوگ ڈرتے ہیں بات کرتے ہوئے ان لوگوں سے, ورنہ آپ بالکل اپنے بڑوں کی طرح سے ان سے بات کریں جا کے, تو یہ بالکل محبت سے سب جواب دیتے ہیں. اصل میں ہم پوچھنے کو تیار نہیں ہے, ہمارے اپنے اندر اتنی انا رگڑ ہے کہ اب جو ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں ہمیں گوگل پہ سب کچھ مل جائے. گوگل پہ کچھ صحبت تھوڑی مل جائے گی, جو بزرگوں کی صحبت ہے. آپ یہ دیکھیں نا, جتنے بھی صحابہ کرام تھے انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نے تو صحابی بنایا, ورنہ آپ ان کے پچھلے حالات اگر پڑھیں تو آپ یہ دیکھیے کہ ان کے حالات کیا کیا تھے. کوئی شرابی تھا, کوئی زانی تھا, کوئی مطلب بیاج پہ پیسے کھاتا تھا. مطلب حضور کے سگے رشتے داروں میں حالات تھے, لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت انہیں ملی تو اللہ نے قرآن میں مینشن کر دیا کہ یہ میں ان سے راضی ہوں اور یہ میرے سے راضی. مطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ لکھا جانے لگا. یہ اتنی بڑی بات ہے. اب یہ جمعہ ہے, اللہ نے ہمیں جمعہ دیا ہے, تو اس کے لیے ہمیں خیر منانی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اتنی زندگی دی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ جو جمعے کے دن پہنچا اور طریقے سے بیٹھ گیا, لوگوں کے بیچ میں نہ بیٹھا اور اپنے ٹائم سے مسجد میں پہنچ گیا, ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے بیچ کے تمام گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں. مطلب اللہ نے تو ایسی